एस्ट्रल पाइप में आपके 10 लाख रुपए बनते अगर आप 1 लाख रुपए लगाते ठीक आज से 10 साल पहले, और उसमें से भी इस स्टॉक ने पिछले 2 साल से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। तो उसी से ही मेरे मन में सवाल आया कि कौन सा अब नेक्स्ट शेयर हमें एस्ट्रल पाइप जैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 4 पाइप बनाने वाली कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे। तो ये कंपैरिजन होगा हमारा आज एस्ट्रल पाइप, प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स पाइप। दोस्तों इन चारों कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों की मार्केट कैप और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी है। सुप्रीम की मार्केट कैप है 67,526 करोड़ रुपए, वहीं एस्ट्रल पाइप की मार्केट कैप है 51,026 करोड़, फिनोलेक्स की मार्केट कैप है 19,176 और वहीं प्रिंस पाइप की मार्केट कैप है 6,175 करोड़ की। अब हम देखते हैं कि पिछले 12 महीने की सेल्स। तो सुप्रीम की सेल्स रही है लगभग 10,402 करोड़ की, एस्ट्रल की रही है 5,742, फिनोलेक्स की है 4,279 और प्रिंस पाइप की सेल्स रही है 2,620 करोड़ की। अब हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि अगर आपको इन चारों कंपनियों में 1-1 रुपया कमाना हो तो आपको इन कंपनियों को एडवांस में कितने पैसे देने होंगे। तो प्राइस टू अर्निंग है 59.9 का सुप्रीम का, एस्ट्रल के अंदर 93.6, फिनोलेक्स के अंदर 36.6 और प्रिंस पाइप का 35.5 इस लिस्ट में सबसे कम है। तो हम पॉइंट देंगे सुप्रीम को 2, एस्ट्रल को मिलता है 1 पॉइंट, फिनोलेक्स को मिलते हैं 3 और प्रिंस पाइप को मिलते हैं 4 पॉइंट। अब हम देखते हैं ईवी बाई EBITDA। तो ये रेशो जितना कम उतना अच्छा। तो सुप्रीम के अंदर है ये रेशो 36.7, एस्ट्रल का है 51.9, फिनोलेक्स के अंदर 23.4 और प्रिंस पाइप का है 18.6। तो यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को 2, एस्ट्रल को मिलते हैं 1 पॉइंट, फिनोलेक्स को मिलते हैं 3 और वहीं प्रिंस पाइप को मिलते हैं 4 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो ये रेशो जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो सुप्रीम के अंदर है 13.2, एस्ट्रल के अंदर है 16, फिनोलेक्स के अंदर है 3.46 टाइम्स और वहीं प्रिंस पाइप का है 4 टाइम्स का। तो पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को मिलते हैं 2, एस्ट्रल को 1, फिनोलेक्स को मिलते हैं पूरे पॉइंट 4, प्रिंस पाइप को दिए 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि इन कंपनियों का जो शेयर का भाव अपने सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो ये रेशो भी जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो प्राइस टू रेशो सुप्रीम के 6.49 टाइम्स, एस्ट्रल के अंदर 8.82 टाइम्स और वही फिनोलेक्स के अंदर 4.48 टाइम्स और प्रिंस पाइप के 2.36 टाइम्स। तो पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को 2, एस्ट्रल को 1, फिनोलेक्स को मिले हैं 3 पॉइंट और प्रिंस पाइप को फिर से मिले 4 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं करंट रेशो। मान लीजिए इन कंपनियों को अपना कोई लोन चुकाना है 1 साल के अंदर, तो कौन सी कंपनी अपना लोन सबसे अच्छे तरीके से चुका सकती है। तो यहाँ पे एक रेशो निकल के आता है जो कि हर हाल में 1 से ऊपर और 3 से नीचे रहना चाहिए। तो सुप्रीम का करंट रेशो इस समय है 2.58, एस्ट्रल के अंदर 1.77, फिनोलेक्स का है 1.16 और प्रिंस पाइप का है 2.36। पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को 4, एस्ट्रल को 2, फिनोलेक्स को 1 और प्रिंस पाइप को मिले 3 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं क्विक रेशो। मान लीजिए इनको अपना कोई लोन चुकाना है 1 से 2 महीने के अंदर, तो कौन सी कंपनी सबसे अच्छे तरीके से अपने लोन को चुका सकती है। तो सुप्रीम का है 1.52। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रेशो हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए। एस्ट्रल पाइप का है 0.96, फिनोलेक्स के अंदर है 0.5 और प्रिंस पाइप का है 1.5। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे सुप्रीम को मिलते हैं 4, एस्ट्रल को और फिनोलेक्स को हमने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है और वहीं प्रिंस पाइप को हमने दिए पूरे 4 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं डेट टू इक्विटी। मान लीजिए इन कंपनियों के पास अगर खुद का 1 रुपया है, तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों पे कितने पैसे का कर्ज है। ये रेशो हर हाल में 1 से नीचे ही रहना चाहिए। तो सुप्रीम के अंदर डेट टू इक्विटी है 0.01, एस्ट्रल के अंदर है 0.04, फिनोलेक्स के अंदर है 0.07 और प्रिंस पाइप की है 0.08। तो ये रेशो सभी का अच्छा है, तो इसलिए हमने सभी को 4-4 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगाया था, अब कंपनी बदले में अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा वापस दे रही है। तो ये परसेंटेज में और जितना बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो सुप्रीम का ROE है 21.7%, एस्ट्रल पाइप का है 12.9%, फिनोलेक्स का है 12.4 और प्रिंस पाइप का 11.4। तो यहाँ पे ये रेशो सबसे अच्छा है सुप्रीम का, तो इसलिए हमने उसको दिए 4 पॉइंट। इसके बाद एस्ट्रल को हमने दिए 3 पॉइंट, फिनोलेक्स को दिए 2 और प्रिंस पाइप को हमने दिए 1 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब देखिए कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई अपना प्लांट लगाया है, तो वहां से कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर सकती हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ROC परसेंटेज में और जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा माना जाएगा। तो ROC सुप्रीम के 28.5%, एस्ट्रल पाइप के अंदर 23.1%, फिनोलेक्स के अंदर 10.4 और वहीं प्रिंस पाइप के 14.7%। तो पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को मिलते हैं फिर से 4 पॉइंट, एस्ट्रल पाइप को मिलते हैं 3,
फिनोलेक्स को मिलते हैं 1 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि कंपनियां कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुप्रीम के अंदर है 15.5%, एस्टर पाइप के अंदर है 16.3%, फिनोलेक्स के अंदर 14.8% और प्रिंस पाइप के अंदर है 12.2%। तो पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को मिलते हैं 3, एस्टर को 4, फिनोलेक्स को 2 और वहीं प्रिंस पाइप को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं डिविडेंड यील्ड, यानी कि किस कंपनी में आपको सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड सुप्रीम की है 0.56%, एस्टर की है 0.2, फिनोलेक्स के अंदर है 0.81, काफी अच्छी है, और वही प्रिंस पाइप की है 0.18। तो हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं, सुप्रीम को मिलते हैं 3 पॉइंट, एस्टर को 2, फिनोलेक्स को मिलते हैं 4 पॉइंट और प्रिंस पाइप को मिलते हैं फिर से 1 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर कितना हिस्सा है, कितना एफआईडीज का स्टेक्स है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। तो प्रमोटर का स्टेक सुप्रीम के अंदर है 48.85%, एस्ट्रल पाइप के अंदर 54.1%, फिनोलेक्स के अंदर 52.47% और वही प्रिंस पाइप के अंदर 60.94%। वहीं एफआईडीज की बात करें तो सुप्रीम के अंदर है 36.55%, एस्ट्रल पाइप के अंदर 34.93%, फिनोलेक्स के अंदर है 18.85% और वही प्रिंस पाइप के अंदर है 24.81%। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सुप्रीम को लिया हुआ है कुछ अभी तक 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने, वही एस्ट्रल को लिया है 27 ने, फिनोलेक्स को लिया हुआ है 20 और प्रिंस पाइप को लिया हुआ है 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने। अब हम चेक करते हैं प्राइसिंग, यानी कि कई इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया है। तो प्राइसिंग देखिए इन सभी कंपनियों के अंदर 0% है, तो इसलिए हमने सभी को 4 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं, मान लीजिए आपने इन सभी कंपनियों में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, आज से 5 साल पहले, तो आज आपके कितने रुपए बनते। अगर आप इन्वेस्ट करते 5 साल पहले 1 लाख रुपए सुप्रीम के अंदर, तो आपके बनते कुछ आज 4,70,000 रुपए। वही एस्ट्रल पाइप के अंदर आपके बनते इसी पीरियड के अंदर 3,13,000 रुपए। ध्यान रखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने पिछले 2 साल से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। अब हम देखते हैं फिनोलेक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके बनते कुछ 2,97,000 रुपए और वही प्रिंस पाइप के अंदर आपके बनते 3,67,000 रुपए। अब समय आ चुका है हमारे फाइनल स्कोर का। दोस्तों 4th रैंक वाले को मिले टोटल 26 पॉइंट, नाम है एस्ट्रल पाइप। 3rd रैंक वाले को मिले 31 पॉइंट, नाम है फिनोलेक्स पाइप। 2nd रैंक वाले को पॉइंट मिले 35, नाम है प्रिंस पाइप। और 1st रैंक पे 38 पॉइंट के साथ है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों आज की कंपैरिजन वीडियो आपको कैसी लगी और इन चारों स्टॉक में से कौन सा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, आप मुझे बता सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास कोई सुझाव है कि हम अपनी वीडियो को कैसे बेहतर बनाएं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त आपसे मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।